So hello guys, welcome to new student lecture video from Subhas Biology. As all of you know, we have discussed about the physical examination of urine in the last video lecture, and in this video lecture we are going to study about the chemical examination of urine, and in the next video lecture we will study the माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो इससे गाइज आप लोग पता कर सकते हो यूरिन को हर तरफ से आप लोग डिटेक्ट करते रहते हो। फिजिकली देखना पड़ता है, उसको केमिकली देखना पड़ता है, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ता है। तो हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस यूरिन इज, तो इसको आप लोगों को इतना देखना है कि मतलब इट सिग्निफाइज योर रीनल डिजीज। तो इसीलिए यूरिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने जैसे देख लिया था उसका क्वांटिटी कितना रहना चाहिए, कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेडिमेंट रहना चाहिए या फिर नहीं। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारे रूटीनली केमिकल, कॉमन केमिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं यूरिन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का शुगर हो गया, ब्लड हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, उसके बाद आप लोगों का बाइल डेरिवेटिव्स जैसे कि यूरोबिलिनोजेन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इसको केमिकली हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ऐसे जो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये नॉर्मली प्रेजेंट है या फिर अबनॉर्मल कंडीशन में है, उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए केमिकल एग्जामिनेशन गाइस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वी विल सी द रिएक्शन कि इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो आप लोग कैसे पता करोगे कि ये एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है? थोड़ा सा याद कर रहे हो, अपने 7th और 8th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? पीएच को कैसे आप लोग टेस्ट करते हो? थ्रू लिटमस पेपर और यू कैन से इट एज इंडिकेटर पेपर। तो इंडिकेटर पेपर यानी लिटमस पेपर से आप लोग इसको देखोगे कि इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज अल्कलाइन इन नेचर। यहाँ पे आप लोगों के गाइस मैं ये बता दूं, नॉर्मली जो होता है जो पीएच रहता है ऑफ यूरिन दैट इज बिटवीन 6.0 टू 6.8 के बीच में रहता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों का क्या होता है ना 6.2 से आप लोगों का ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये पता कर सकते हो कि गाइस यूरिन का जो पीएच है, यूरिन इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा 7 से अगर लेस देन 7 है इट इज एसिडिक इन नेचर, अगर 7 से ज़्यादा है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। 7 इज अ न्यूट्रल पीएच, राइट। तो 6 पॉइंट से 6.8 तक है, इसका मतलब इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर रहता है, विच इज अल्टर्ड इन केस ऑफ यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन गाइस। तो यूटीआई के टाइम पे क्या होता है ना, अगर आप लोगों का ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ है सो द यूरिन विल बी एसिडिक इन नेचर, वेयर एज इन केस ऑफ प्रोटियस स्पीसीज इन्फेक्शन द यूरिन विल बी अल्कलाइन इन नेचर। तो अगर आप लोगों का जो पीएच जो आप लोगों ने डिटेक्ट किया, अगर आप लोगों का क्या होता है ना अल्कलाइन आता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं से डिटेक्ट कर सकते हो कि इसका इन्फेक्शन जो अगर हुआ है तो प्रोटियस स्पीसीज का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वो जो यूरिन का रिएक्शन है अगर वो एसिडिक है, इसका मतलब ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है गाइस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना है रिएक्शन क्या होता है, पीएच कितना रहता है, लेकिन आप लोग टेस्ट कैसे करोगे क्योंकि आप लोगों का काम ही तो है टेस्ट करना। तो टेस्ट करने के लिए आप लोग दो मेथड से, पहले तो आप लोग स्ट्रिप मेथड से कर सकते हो या फिर आप लोग बोल सकते हो इंडिकेटर पेपर और लिटमस पेपर आप लोग डाल के उसको देख पता कर सकते हो इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज अल्कलाइन इन नेचर। लेकिन गाइज और भी एक एक्यूरेट मेथड है जो कि डेवलप हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज पीएच मीटर। तो पीएच मीटर में गाइज आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा इसका पीएच कितना है, राइट। तो मतलब 1 से लेके आप लोगों का 12, 13 कितना है आप लोगों का उसको पूरा पता चल जाएगा। दैट इज वेरी मच एक्यूरेट गाइस। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिन दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो आप सभी लोगों को पता होगा यूरिन का प्रोटीन जो है नॉर्मली 20 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो यूरिन का प्रोटीन का मतलब क्या होता है? मेनली हम लोग समझते हैं एल्ब्यूमिन हो सकता है, ग्लोब्यूलिन हो सकता है। तो ये दोनों जो होते हैं प्रोटीन विच इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द यूरिन, बट इन केस ऑफ अबनॉर्मलिटी इट मे बी प्रेजेंट, राइट। तो पहला तो हो गया एल्बुमिन। अगर ये एल्बुमिन आप लोगों का जो अगर आप लोगों के यूरिन में ज्यादा आ रहा है, दैट कंडीशन दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज गाइस एल्बुमिनोरिया। गाइस इसको नहीं भूलना है, इंक्रीज इन एल्बुमिन कंसंट्रेशन इन योर यूरिन इज कॉल्ड एज एल्बुमिनोरिया और यू कैन से इट एज प्रोटीनोरिया, क्योंकि प्रोटीन तो एल्बुमिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ना, तो प्रोटीन भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीनोरिया भी आप लोग बोल सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का गाइस ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन इट इज ऑलवेज अटैच टू द एल्बुमिन, कि इसको मतलब ये तो भाई भाई होते हैं, ये मतलब बिछड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो एल्बुमिन के साथ आप लोगों का ग्लोब्यूलिन जो है वो हमेशा अटैच रहता है, तो इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो इसको भी आप लोग प्रोटीनोरिया बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का म्यूकस और म्यूसिन। इट इज ऑलवेज कम्स इन ट्रेस अमाउंट इन यूरिन गाइस। ट्रेस अमाउंट में आप लोगों का म्यूसिन जो है वो
रिलीज होता है या फिर प्रेजेंट रहता है इन द यूरिन। नेक्स्ट आप लोगों का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो ए कंजुगेटेड प्रोटीन ना, हीम इज अटैच्ड टू द ग्लोबिन पार्ट, दैट इज अ प्रोटीन पार्ट, सो इट इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन अगर आप लोगों का यूरिन में आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का बॉडी में हीमोलिसिस हुआ है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है लाइज हो गए हैं, ब्रेकडाउन हो गए हैं, बस्ट हो गए हैं, इसीलिए आप लोगों का हीमोग्लोबिन जो वो रिलीज हो गया है फ्रॉम द आरबीसी दैट इज एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन। सो आप लोगों का मतलब हीमोग्लोबिन आप लोगों का यूरिन में आ रहा है। और उसके बाद दैट इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अ बेंस जोन्स प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन यूरिन इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों का आता है, इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा आप लोगों का बेंस जोन्स प्रोटीन आप लोगों का यूरिन में दिखाई देगा, राइट। अगर आप लोगों को दिखाई देता है इट मीन्स इट हैज योर मल्टीपल माइलोमा गाइज। तो आप लोगों ने देख लिया गाइज कि यूरिन का प्रोटीन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे रिनल डिजीज को आप लोगों को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। लेकिन प्रोटीन का अबनॉर्मलिटी जो है वो कैसे आप लोग डिटेक्ट कर पाओगे कि कौन से कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल एल्बुमिनुरिया और प्रोटीनुरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, राइट। अगर आप लोगों का विदाउट एनी सिम्टम आप लोगों का एल्बुमिन जो है वो इंक्रीज आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, लेकिन आप लोग एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ पे आप लोगों का इट मे बी इंड्यूस्ड बाय द एक्सरसाइज और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैपन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों के बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, इसीलिए भी आप लोगों का क्या होता है ना एल्बुमिन एक्सक्रीशन होता है। और उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए हो, इट कैन बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सरसाइज, तो आप लोगों का एसिम्प्टोमेटिक केस होके भी आप लोगों का एल्बुमिन जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजरस थिंग दैट इज अ मैसिव प्रोटीनुरिया। मैसिव प्रोटीनुरिया का मतलब होता है अगर आप लोगों के यूरिन में 3 ग्राम से भी ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों का यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीशन होता है इन द 24 आवर यूरिन, सो दैट इज कॉल्ड एज गाइज मैसिव प्रोटीनुरिया। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों का क्या हो रहा है ना प्रोटीन जो है एक्सक्रीशन हो रहा है इन योर यूरिन। ये कौन से केसेस में होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े ही होंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का इन्फेक्शन करने के बाद में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अगर आप लोगों को हुआ है, उस कंडीशन में गाइस आप लोगों का ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे 24 आवर के यूरिन में आप लोगों का यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन होता है, एज वेल एज इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम गाइस। इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑल्सो आप लोगों का क्या होता है ना ग्रेटर देन 3 ग्राम ऑफ पर 24 आवर यूरिन में आप लोगों का प्रोटीन एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग कैसे उसको मतलब टाइप्स का उसको समझना पड़ेगा ना। नेक्स्ट आता है मॉडरेट प्रोटीनुरिया, मतलब आप लोगों का 1 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में अगर आप लोगों का यूरिन प्रोटीन का रिपोर्ट आया है, इसका मतलब ये मॉडरेट प्रोटीनुरिया है। इस कौन से कंडीशन में ये होते हैं, जैसे कि क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे कंडीशंस में गाइस आप लोगों का क्या होता है ना मॉडरेट प्रोटीनुरिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का माइल्ड प्रोटीनुरिया। इट मीन्स लेस देन 1 ग्राम पर 24 आवर यूरिन इज सिक्रेटेड। अगर आप लोगों का प्रोटीन जो है लेस देन 1 ग्राम आ रहा है आप लोगों के यूरिन में, इसका मतलब आप लोगों का माइल्ड प्रोटीनुरिया है। ये कौन से कंडीशन में हो सकता है गाइस? आप लोगों का अगर आप लोगों का यूटीआई हुआ हो, फीवर हुआ हो, हाइपरटेंशन हुआ हो, पॉलीसिस्टिक किडनी कंडीशन में भी आप लोगों का माइल्ड प्रोटीनुरिया दिखाई देता है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया यूरिन प्रोटीन जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका जो अबनॉर्मलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए कि किस कंडीशन में आप लोगों का मतलब कौन सा डिजीज डिटेक्शन, इसको देख के हम लोग कितने टाइप का डिजीज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे शुगर टेस्ट के पास। तो गाइस शुगर टेस्ट जो होता है वो सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं होता है, यूरिन में भी आप लोगों का शुगर एक्सक्रीशन होता है, वहाँ से भी आप लोगों का डायबिटीज मिलेटस का डिटेक्शन होता है गाइस, ठीक है। तो कमर्शियली अवेलेबल स्ट्रिप टेस्ट जो है वो आजकल पूरा मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कुछ ही सेकंड में आप लोगों को पूरा रिजल्ट दे देता है। तो आप लोगों को और बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, दैट इज द मोस्ट कमर्शियली अवेलेबल मेथड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। तो एक तो आप लोग स्ट्रिप टेस्ट है, आप लोग जितने भी सारे केमिकल हैं जैसे कि आप लोगों ने बात कर लिया शुगर हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आप लोगों का कीटोन बॉडीज हो, ये सारा चीज़ आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन
और भी एक नए नए टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि मैनुअली पहले से होते थे, उसका नाम जो है एग्जामिनेशन में पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। जैसे कि शुगर टेस्ट में शुगर मेनली हम लोग आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लेकिन गाइज यहाँ पे मेनली हम लोग ग्लूकोज को ही डिटेक्ट करते हैं, ग्लूकोज ही देखते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कौन सा कंडीशन में इंक्रीज होता है? इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया। अगर ग्लूकोज का कंडीशन आप लोगों के यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया। इस टर्मिनोलॉजी को भूलना नहीं है, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज को यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए कौन से टाइप के टेस्ट कर जाते हैं। फर्स्ट वन इज द फेलिंग्स टेस्ट आप लोग कर सकते हो, मेनली इंपॉर्टेंट बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हो, दैट इज द क्वालिटेटिव टेस्ट। और उसके बाद आप लोग और भी एक टेस्ट कर सकते हो, दैट इज द ओसाजन टेस्ट। ओसाजन टेस्ट में आप लोग क्या कर सकते हो ना, ओसाजन क्रिस्टल्स जो होंगे ना वो माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाई देते हैं। प्रोसीजर तो हम लोग बाद में देखेंगे, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन इतना है कि ओसाजन क्रिस्टल्स आर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ओसाजन टेस्ट कर सकते हो, वेरी मच इंपॉर्टेंस। और उसके बाद आप लोगों का डिपस्टिक मेथड, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि डिपस्टिक मतलब स्टिक में आप लोगों का क्या रहता है ना, केमिकल रहता है विच आइडेंटिफाई योर शुगर लेवल, राइट। तो आप लोगों ने 4 टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। पहला तो फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ओसाजन टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का डिपस्टिक मेथड। ये क्वालिटेटिव टेस्ट में मतलब प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट देखेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट में आप लोगों का यही फायदा है कि आप लोगों को कितना अमाउंट में, हाउ मच अमाउंट आप लोगों को पता चल जाएगा, इतना ग्राम है, इतना मिलीग्राम है। ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट का उसका नाम अगर कहीं पे भी आप लोगों को पूछ लेता है तो आप लोगों को यहीं पे बताना है, ये भी बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, लेकिन बेनेडिक्ट क्वांटिटेटिव रिएजेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट लेकिन रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है क्वांटिटेटिवली। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो हम लोगों ने बात कर लिया शुगर टेस्ट के बारे में। सो इसका जो नॉर्मल फाइंडिंग है, मतलब नॉर्मली ग्लूकोज जो है आप लोगों का एक्सक्रीशन होता है या फिर नहीं होता है। सो गाइस नॉर्मली 50 से 300 मिलीग्राम के बीच में आप लोगों का जो है ग्लूकोज जो है एक्सक्रीशन होता है इन यूरिन। दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट, सो इट इज नॉट डिटेक्टेड इन द क्वालिटेटिव टेस्ट। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में आप लोगों का क्या आएगा ना, ग्लूकोज नील आएगा। अगर ज्यादा आ रहा है इट मीन्स यू हैव योर ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया, राइट। नेक्स्ट वी विल जंप इनटू द कीटोन बॉडीज। तो गाइज आप लोगों ने सुना होगा कीटोन बॉडीज, लेकिन पता नहीं होगा कि कीटोन बॉडीज होता क्या है। सो इट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के टाइम पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कीटोन बॉडीज व्हिच इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन, बट इफ इट इज प्रेजेंट there may be any abnormality. तो 3 types of ketone bodies are there. फर्स्ट वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए, मुझे पूछा गया था। नेक्स्ट आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज, दैट इज फर्स्ट वन इज द एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। 3 इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज। तो इसको आप लोग डिटेक्ट कैसे करोगे? वैसे ही फर्स्ट वन आप लोगों को आंख बंद करके लिख लेना है, डिपस्टिक मेथड। उसके अंदर में नाइट्रोप्रोसाइड एक केमिकल रहता है, नाइट्रोप्रोसाइड वर्ड भूलना नहीं है कीटोन बॉडीज के टेस्ट में। नाइट्रोप्रोसाइड इज अ केमिकल विच इज देयर इन द डिपस्टिक मेथड। तो वहाँ पे आप लोगों का कीटोन बॉडीज डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द रोथेराज टेस्ट। तो आप लोगों को अगर किसी ने पूछ लिया कि कीटोन बॉडीज के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट करते हो, सो दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज गाइज रोथेराज टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर आप लोगों के बॉडी में कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कीटोनूरिया। So increase in ketone bodies in your urine is called as ketonuria, whereas if it is increased in your blood, it means मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि कीटोन बॉडीज अगर आप लोगों के ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को गाइस क्या बोलोगे आप लोग? कीटोसिस और कीटोएसिडोसिस। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देना है, कीटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम कीटोनूरिया। कीटोनूरिया यूरिन में एक्सक्रीट होता है ज़्यादा, लेकिन ब्लड में अगर ज़्यादा होता है कीटोन बॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड एज कीटोसिस। कौन से कंडीशन में आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक स्टार्वेशन, प्रेगनेंसी, टॉक्सेमिया विथ वोमिटिंग, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ऐसे कंडीशन में गाइज आप लोगों का क्या हो जाता है ना, कीटोन बॉडीज जो है इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कीटोनूरिया। तो कीटोनूरिया का कॉज जो है ये सारा सब कुछ है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बाइल डेरिवेटिव्स के बारे में। बाइल डेरिवेटिव्स आर ऑल्सो केमिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन योर यूरिन, ठीक है। उसको भी कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट ऐसा किया जाता है कि आप लोग पता कर सकते हो कि ये बाइल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो बाइल डेरिवेटिव के अंडर में आप लोगों के आ जाएंगे बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, यूरोबिलिनोजन। एंड यूरोबिलिनोजन मैं ये बता देती हूँ कि यूरिन में
थोड़ा सा अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन इज देयर, राइट। लेकिन अगर आप लोगों का बाइल पिगमेंट एज वेल एज बाइल सॉल्ट अगर यूरिन में आ रहा है, सो इट मे बी द कॉज ऑफ योर लिवर डिजीज। लिवर डिजीज के कंडीशन में आप लोगों का ये सारा सब कुछ यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम बताइए गाइस, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो गाइज ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होगा अगर आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। इस बाइल पिगमेंट को आप लोग कैसे डिटेक्ट करोगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग साइड में देख रहे हो फॉकेट टेस्ट, आप लोग क्या उसको फाउचर टेस्ट, फॉकेट टेस्ट कुछ भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का मेलिन टेस्ट और उसके बाद डिपस्टिक मेथड जैसे कि यूनिवर्सल मेथड, राइट, फॉर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो ये 3 टाइप ऑफ टेस्ट आप लोग कर सकते हो फॉर डिटेक्टिंग बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का नाम बताइएगा, इस एमसीक्यू में आ जाएगा, सोडियम टायरोकुलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों होते हैं बाइल सॉल्ट्स। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय हेज सल्फर टेस्ट, डिपस्टिक मेथड, ये हो जाते हैं गाइज आप लोगों के बाइल सॉल्ट। उसको कैसे टेस्ट करना है। नेक्स्ट आता है गाइज आप लोगों का और एक इंपॉर्टेंट, दैट इज द यूरोबिलिनोजन। इट इज एग्जामिन्ड क्विकली, उसको जल्दी जल्दी एग्जामिन किया जाता है बिकॉज कि यूरोबिलिनोजन है, इट विल कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिन व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। तो उसको जल्दी ही उसको टेस्ट किया जाता है, नहीं तो ये यूरोबिलिन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। नहीं तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि यूरोबिलिनोजन इसमें प्रेजेंट था या फिर नहीं। कि यूरोबिलिनोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यूरोबिलिनोजन को टेस्ट करने के लिए हम लोग एरलिक टेस्ट देखते हैं और उसके बाद वही रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एरलिक क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं फॉर डिटरमिनिंग दिस यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं गाइज, इसको पूरा नोट कर लो कि कौन सा पिगमेंट के लिए कौन सा टेस्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदे होगा आप लोगों का आगे जाके एग्जामिनेशन में, राइट। ये सारे सब कुछ तो आप लोगों को पहले से पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मैं ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ दैट इज प्रेजेंट इन यूरिन, आप सभी लोगों को पता नहीं होगा गाइज। तो ये होता है परफायरिन। गाइज डू यू नो व्हाट इज परफायरिन? तो परफायरिन क्या होता है ना, आप लोगों को पता होगा हीमोग्लोबिन, इट इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। So how it is conjugated? Hemoglobin or heme part is attached to the globin or protein part. So that heme part, it is composed of porphyrin ring which contains an atom in the central position, that is the iron, right? तो porphyrin ring से ही आप लोगों का heme बनता है। So it is produced in the liver as well as in the bone marrow. तो ये जो आप लोगों का परफायरिन होता है, अगर ये यूरिन में आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है, so that condition is called as परफायरिनुरिया. So it is present in the form of delta aminolevulinic acid, परफोबिलिनोजन, यूरोपरफायरिन और कोप्रोपरफायरिन. तो इसको आप लोग गाइस टेस्ट कैसे करते हो, इसके लिए भी वही एरलिक टेस्ट है, लेकिन एरलिक रिएजेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा फॉर परफायरिन्स. तो परफायरिन का जो एरलिक का रिएजेंट है व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोबिलिनोजन का जो एरलिक टेस्ट है, राइट. नेक्स्ट abnormal thing present in the urine, that is the blood, which is occasionally found during menstruation when urine is contaminated with the menstrual blood. But if it is present in urine in abnormal conditions, that condition is called as hematuria. It means if you find abnormal number of red blood cells in your urine, that is called as guys hematuria. If you find presence of hemoglobin or blood pigment in urine, that condition is called as हीमोग्लोबिनूरिया. सो गाइज यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा देख लो, हीमाचूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया. हीमाचूरिया मतलब रेड ब्लड सेल्स होंगे आप लोगों के यूरिन में, लेकिन हीमोग्लोबिनूरिया मतलब हीमोग्लोबिन एज वेल एज ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा यूरिन में इन द अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन पार्ट जो है अगर यूरिन में एक्सक्रीट होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनूरिया. सो यहाँ पे कलर ऑफ द यूरिन विल बी डार्क ब्राउन इन कलर. तो आप लोग कलर से भी पहचान कर सकते हो कि मतलब यूरिन इसमें है या फिर नहीं है. सो गाइज इसको टेस्ट कैसे करोगे, वही सेम टेस्ट रिएजेंट स्ट्रिप जो होता है उससे आप लोग कर सकते हो, या फिर ऑर्थोटोल्यूडेन टेस्ट कर सकते हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज द बेंजिडिन टेस्ट. गाइज कंफ्यूज नहीं होना है, बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग करते हैं शुगर के लिए, फिर एज आप लोगों के ब्लड के लिए आप लोग करते हैं बेंजिडिन टेस्ट. ठीक है, ये जो जितने सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट के नाम मैं बता रही हूँ गाइज, इसको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, राइट. तो इस हम लोग देखेंगे अभी हीमाचूरिया का कौन सा कंडीशन में हीमाचूरिया होता है, कौन सा कंडीशन में हीमोग्लोबिनूरिया होता है. तो हीमोग्लोबिनूरिया का कॉजेस होता है जैसे कि एक्सटेंसिव बॉन्स हो गया,
कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया हो गया, या फिर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ब्लैक वाटर फीवर, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे कंडीशन में आप लोगों का हीमोग्लोबिन जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि कॉजेस ऑफ हीमाचूरिया, तो हीमाचूरिया जो होता है ना कि आप लोगों का रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आ जाते हैं, तो ये हो सकता है प्री रेनल में, रीनल में आप लोग फिर से हो सकता है पोस्ट रीनल कॉजेस में। तो प्री रेनल कॉजेस में जैसे कि हो सकता है एक्यूट फेब्राइल कंडीशन में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में, या फिर ड्रग रिएक्शन जैसे कि विद सल्फोनामाइड, सैलिसिलेट्स, ये सारे होते हैं प्री रीनल कॉजेस। नेक्स्ट अगर आप लोग रीनल कॉजेस देखोगे जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, स्टोन इन किडनी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, तो इस केस में आप लोगों का क्या हो जाता है ना गाइस, ये सारे रीनल कॉजेस हैं, आप लोगों के यूरिन में ब्लड आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल कॉजेस में आप लोगों का जैसे कि हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, इनलैर्ज प्रोस्टेट, कार्सिनोमा ब्लैडर, ये सारे होते हैं गाइज पोस्ट रीनल कॉजेस, जिसके वजह से आप लोगों का यूरिन में ब्लड आ जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फाइनल जो केमिकल आप लोगों के यूरिन में प्रेजेंट रहता है गाइज, दैट इज अ मेलानिन। तो गाइज आप लोग ये सोच रहे हो कि मेलानिन पिगमेंट तो स्किन पे होता है ना, मेलानिन यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है क्या? लेकिन नॉर्मली गाइज मेलानिन जो होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है, लेकिन इट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन केस ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा व्हेन देयर इज मेटास्टासिस इन लीवर। तो लीवर में जब आप लोगों का कैंसर हो जाता है, मैलिग्नेंट केसेस में आप लोगों का क्या हो जाता है ना, मेलानिन जो है आप लोगों के यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगता है। इसको भी आप लोग टेस्ट करते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं आप लोगों के टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए कि आप लोगों के यूरिन में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना है कि केमिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं और उसके नाम्स और उसके एबनॉर्मल कंडीशन कौन से कंडीशन में होते हैं। गाइज इस वीडियो में आप लोग पूरा जो जितने सारे टेस्ट का नाम मैं बता चुकी हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन में माइक्रोस्कोपिकली कौन से जो अबनॉर्मलिटीज है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ताकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ।